सवाल यह है कि दो आर्टिकल को बेचा जा रहा है। फर्स्ट आर्टिकल ए जिसे 15% के प्रॉफिट पे बेचा जा रहा है और दूसरा आर्टिकल है जिसे 10% के लॉस पर बेचा जा रहा है। ठीक है, ओवरऑल क्या हो रहा है, ना ही गेन हो रहा है ना ही लॉस हो रहा है। ठीक है, तो हमें कैलकुलेट करना है दोनों सीपी, जो फर्स्ट आर्टिकल का जो सीपी है और सेकेंड आर्टिकल का जो सीपी है, दोनों का क्या लेना है, डिफरेंस कैलकुलेट करना। ओके, तो हमें टोटल एसपी भी दिया और टोटल एसपी कितना है 30,000 रुपीज। हमें यहाँ पर सोचना होगा अगर हमें नहीं लॉस हो रहा है ना ही गेन हो रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि जितना सीपी होगा, टोटल जितना सीपी होगा टोटल एसपी के इक्विवेलेंट होगा। ठीक है, तो टोटल हमारा सीपी क्या है, यहाँ पर टोटल सीपी क्या है हमारे पास, फर्स्ट आर्टिकल का सीपी एक्स माने, सेकेंड आर्टिकल का सीपी बाय माने, तो टोटल सीपी हमारा कितना हुआ एक्स प्लस बाय इक्वल टू हाउ मच 30,000 रुपीज होगा। टोटल एसपी के बराबर होगा, सेलिंग प्राइस के बराबर होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर देख पा रहे हो आर्टिकल ए और आर्टिकल बी। आर्टिकल ए का हम सीपी हम कितना एक्स रुपीज और बी का सीपी कितना है बाई, तो हम आर्टिकल ए को कितना परसेंट पे बेच रहे हैं 15% का प्रॉफिट पे, तो इसका सेलिंग प्राइस क्या होगा, आर्टिकल ए का सेलिंग प्राइस 15% बढ़ा के रखेंगे, जस्ट लाइक 115% पर बेचेंगे। ठीक है, ठीक है, ओके। आर्टिकल बी का सेलिंग प्राइस क्या होगा, 10% लॉस पर है ना, तो 10% कम होगा उससे, यानी 90% पर इसे बेचेंगे, है ना, जो सीपी का उसका सीपी का 90% पर उस आर्टिकल को बेच देंगे। ठीक है, टोटल सीपी क्या, टोटल एसपी क्या होगा हमारा, टोटल एसपी हम इस दोनों एसपी को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो हम यहाँ पर थोड़ा सा कैलकुलेशन करेंगे, तो हम क्या करें 5 से डिवाइड करेंगे, 23 एक्स बाई 20 आ गया, और इसे भी 5 से डिवाइड कर देंगे, 18 डिवाइड बाई 20। दोनों को 5 से डिवाइड किए क्योंकि डिनोमिनेटर हमें इक्वल चाहिए, तो सॉरी डिनोमिनेटर हमें इक्वल चाहिए तो इजी होगा कैलकुलेशन करने में। तो दोनों का एसपी को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ओके, 23x प्लस 20 18 बाई प्लस 20 हाउ मच 30,000 रुपीज। ओके, तो हमारे पास दो इक्वेशन बन पाया, एक्स और बाई, है ना, फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज सेकेंड इक्वेशन। हम दोनों इक्वेशन को यूज करके हम x का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, फिर y का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, फिर हम आसानी से दोनों का बीच का डिफरेंस कैलकुलेट कर पाएंगे। ठीक है, सॉल्व करते हैं, देखते हैं किस तरह से होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एसपी का जो इक्वेशन है हम इसे मॉडिफाई कर लेते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ इस तरह से लिख सकते हैं 23x प्लस 18 बाई इक्वल टू 30,000 मल्टीप्लाई 20। ओके, सो दिस इज, और सीपी में हम कुछ भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या तो 23 मल्टीप्लाई करो या 18 मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। ओके, जब हम 23 मल्टीप्लाई करके ऐड कर लेते हैं, जस्ट सीपी को हम क्या कर रहे हैं 23 मल्टीप्लाई कर रहे हैं सीपी में, है ना, सीपी वाला इक्वेशन में। तो 23x प्लस 23 बाई इक्वल टू हाउ मच 30,000 मल्टीप्लाई 23। ओके, अब हम सब्सट्रैक्ट कर लेंगे। ठीक है, इसे बॉटम में रखेंगे, इसे इक्वेशन 2 बोल देते हैं और इसे इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 2 से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं इक्वेशन 1 को। ठीक है, तो ओवरऑल व्हाट आई विल गेट, तो 5 बाई ये तो कैंसिल हो जाएगा 23x। ओके, जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5 बाई बचेगा, यहाँ पर 30,000 को हम कॉमन लेंगे तो सब्ट्रैक्ट करने पर 3 बचेगा। ओके, 30,000 आई हैव टेकन कॉमन और बचा क्या, ओनली 3। ओके, तो यहाँ से बाई इक्वल टू निकाल सकते हैं, यहाँ से 5 से कैंसिल कर सकते हैं, इसे 6 और 6 मल्टीप्लाई 3, तो इट विल गिव यू 18,000 रुपीज। ओके, आई होप समझ में आएगा। तो बाई हम कैलकुलेट कर पाए 18,000 रुपीज आया। तो हमें यहाँ पर ध्यान से देखना होगा कि जब हम बाई 80,000 आया तो एक्स कितना होगा हमारा, हमें पता है एक्स और बाई जोड़ने पर कितना है ना 30,000 रुपीज है, तो हमारा 18,000 आ रहा है एक्स, तो बाई हमारा 12,000 होना चाहिए, और दोनों के बीच का डिफरेंस कितना होगा, आसानी से देख पा रहे हैं दोनों के बीच का डिफरेंस 6,000 रुपीज होगा। आई होप समझ में आ गया होगा ये क्या होगा प्रॉफिट परसेंट, अगर हम किसी आर्टिकल को 20% के डिस्काउंट पर बेच दें, और एक कंडीशन और दिया हुआ है कि अगर हम कोई डिस्काउंट नहीं भी दें, अगर हम कोई डिस्काउंट नहीं देते तो हमें प्रॉफिट होता 40%। इसका मतलब ये हुआ कि इसका मार्केट जो प्राइस है वो 40% ऊपर है ना। अगर हम सीपी इस आर्टिकल का 100 रुपया लेते हैं तो मार्केट प्राइस क्या हो जाएगा इसका 140, क्योंकि बिना डिस्काउंट दिए हुए हम उसे बेचते हैं तो प्रॉफिट 40% हो रहा है, मतलब मार्केट प्राइस जो है 40% बढ़ा के है ना।
फिर इसने बोला है कि 20% डिस्काउंट दे देते हैं, ठीक है। चलो मार्केट प्राइस पर हम 20% डिस्काउंट देते हैं, तो 140 का 20% क्या होगा, कैलकुलेटेड, ये 28 के इक्वल टू होगा, ठीक है, 28 आएगा। तो हमें 28 रुपीज डिस्काउंट करना है हमें, तो अगर हम 28 रुपीज डिस्काउंट करते हैं तो हम 112 पर उस आर्टिकल को बेचेंगे। इसका मतलब सीपी से कितना आगे आ रहा है, सीपी से कितना है, 12 अंक या 12 रुपीज ज्यादा है। तो हम ये कह सकते हैं कि सीपी हमारा 100 है तो 12 ज्यादा है, तो इसका मतलब 12% प्रॉफिट हुआ होगा अगर 20% के डिस्काउंट पर है। तो हमारा आंसर क्या हुआ, 12%। कि कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस का रेशियो दिया हुआ है, ठीक है, कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस का रेशियो दिया हुआ कितना है, 2/3, ओके। और साथ में साथ दिया हुआ है कि प्रॉफिट और डिस्काउंट का रेशियो, प्रॉफिट परसेंट और डिस्काउंट परसेंट का रेशियो दिया हुआ है, जो दिया हुआ 3:2। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फिर हमें क्या कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट करना है डी परसेंट कितना होगा, मतलब डिस्काउंट कितना परसेंट है, हमें डिस्काउंट कैलकुलेट करना है, व्हाट इज डिस्काउंट परसेंट। तो हमें एक फार्मूला याद होगा, सीपी बाय एमपी का एक फार्मूला होता है जिसे हम अभी ड्राइव कर देते हैं, ठीक है। सपोज दैट अगर हमारे पास सीपी है, ठीक है, तो हम किसी सीपी पे कुछ मार्कअप करेंगे, है ना, मार्केट प्राइस बढ़ाने के लिए उसका कुछ मार्कअप करेंगे, तो उससे हम क्या होगा, फिर मार्केट प्राइस मिलेगा। फिर हम मार्केट प्राइस पर क्या करते हैं, डिस्काउंट देते हैं, ठीक है। फिर डिस्काउंट देने पर हमें क्या मिलता है, सेलिंग प्राइस मिलता है, ठीक है। और सेलिंग प्राइस और सीपी में क्या क्या रिलेशन है, प्रॉफिट का रिलेशन है ना, दोनों में डायरेक्ट एक प्रॉफिट का रिलेशन है। सीपी में कुछ प्रॉफिट होगा तो एसपी आएगा, तो हम एसपी कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, दोनों तरह से। हम एमपी से भी एसपी कैलकुलेट करेंगे एक बार, एक सीपी से भी एसपी कैलकुलेट करेंगे। तो एसपी कैलकुलेट करते हैं सीपी से, तो क्या लिख सकते हैं, जो भी सीपी हमारा है, अगर हम प्रॉफिट हुआ है तो 100 प्लस जितना प्रॉफिट हुआ वो लिखेंगे, जितना परसेंट प्रॉफिट परसेंट हुआ उतना लिखेंगे, है ना, और डिवाइड बाय 100, तो हमें एसपी निकल जाएगा, ठीक है। अगर हमें एमपी पता और डिस्काउंट हमें इतना दिए, डी% डिस्काउंट दिए, तो हम यहाँ से एसपी निकाल सकते हैं। तो यहाँ से एसपी क्या लिखा जा सकता है, जो हमारा एमपी था, मार्केट प्राइस जो था, हम उस मार्केट प्राइस में क्या करेंगे, 100 कुछ डिस्काउंट दे रहे हैं ना, डी% डिस्काउंट दे रहे हैं, तो 100 माइनस डी डिवाइड बाय 100। तो देख पा रहे हैं कि दोनों दो दो एसपी है ना, तो दोनों एसपी इक्वल होगा। तो दोनों एसपी को हम इक्वल करते हैं, फाइनली देखते हैं क्या हमें मिलता है, ओके। जब हम दोनों एसपी को इक्वल करेंगे तो सीपी मल्टीप्लाई 100 प्लस पी डिवाइड बाय 100, ओके, इक्वल टू मार्केट प्राइस 100 माइनस टी डिवाइड बाय 100, ओके। तो 100 कैंसिल हुआ। फिर हम यहाँ पर सीपी बाय एमपी का एक रेशियो भी निकाल पाएंगे, ठीक है। सीपी बाय एमपी का क्या है, एक रेशियो निकाल पाए, कितना है सीपी बाय एमपी का रेशियो, 100 माइनस डी% डिस्काउंट और 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, ओके। तो हम यहाँ से देख पाए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला, बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला, हमें ध्यान रखना पड़ेगा। सीपी और एम, हमारे पास फार्मूला आ गया, सीपी बाय एमपी का एक रेशियो का फार्मूला हम लिख पाएंगे, ठीक है, इसका यूटिलाइज करेंगे, ठीक है। और हमें ये एक रेशियो प्रॉफिट परसेंट और डिस्काउंट परसेंट का भी रेशियो दिया है, तो 3/2। तो हम यहाँ पर इस रेशियो के से सहायता से हम लिख सकते हैं परसेंटेज, जो प्रॉफिट परसेंट है उसको हम 3x लिख सकते हैं और डिस्काउंट परसेंट को 2x लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम प्रॉफिट परसेंट को 3x और डिस्काउंट परसेंट को 2x इस पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ठीक है। तो देखते हैं क्या आता है, 2/3 100, डिस्काउंट परसेंट कितना है 2x, ओके, 2x और 100 प्लस 3x प्रॉफिट परसेंट 3x। तो हम यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे और x का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख पाएंगे 200 प्लस 6x इक्वल टू 300 माइनस 6x। तो यहाँ पर 12x इक्वल टू 100, तो x इक्वल टू क्या रहा है, 100 डिवाइड बाई 12 आ रहा है, ठीक है। x इक्वल टू 100 डिवाइड बाई 12। तो हमें डिस्काउंट परसेंट कितना है, 2x है, तो डिस्काउंट परसेंट हम कैलकुलेट कर सकते हैं, दैट इज 2x, है ना। और x का वैल्यू क्या हमारा 100 डिवाइड बाई 12, तो हम इस 2 से कैंसिल करेंगे तो 100 डिवाइड बाई 6 आएगा, तो जो इक्वल होता है 16 2/3% के 2/3, है ना, 3% के इक्वलेंट है। तो डिस्काउंट परसेंट ये हमारा आंसर हो गया। थैंक यू।